सनातन धर्म और पुरातन संस्कृति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, लेकिन जब हम कुछ विशेष दिनों में भगवान को समर्पित होते हैं तो उस समय हमारी मनस्थिति कुछ अलग ही होती है। जहाँ मन में मंदिर और भक्ति की मिठास विस्तृत रूप से रची बसी होती है, मन में साहित्य, संस्कृति और सनातनी सभ्यता के धार्मिक विचार हमें भगवान की तरफ खींचते हैं। यह सब भक्ति के खजाने में सदा विशेष महत्व रखता है, जिसके लिए हमारे देश के हर कोने में अनेकों ऐसे प्रेरणादायक मंदिर, ऐतिहासिक प्राचीन देवालय और शिवालय देखने को मिलते हैं, जिसके दर्शन कर आप हमेशा ज्ञान वर्धन करते आए हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए देवी मदालसा के पुनर्जीवन की व्याख्या कर रहा हूँ, जो देवों के देव महादेव को समर्पित है। शिव कृपा की ऐसी गाथा शायद ही आपने कभी श्रवण की होगी। हमारे पुराणों भगवान और भक्तों का चित्रण चरित्र चित्रण आना स्वाभाविक ही है। प्राचीन समय में ऋतुध्वज नाम के एक राजा थे, जो कि बहुत ही वीर और प्रतापी राजा बने। उनका विवाह गंधर्व राज विश्वावसु की पुत्री मदालसा से हुआ। मदालसा बहुत ही सुंदर, सुशील और राज विद्याओं से प्रवीण एक वीर और विदुषी नारी थी, जिसे पत्नी के रूप में पाकर राजा फूले न समाये। लेकिन एक बार राजा ऋतुध्वज का असुरों के साथ भीषण युद्ध चल रहा था, जिसमें असुरों का पक्ष हारने के कगार पर था। चारों तरफ असुरों के कटे सिर और शरीर लज्जर हो रहे थे। तो बीच युद्ध में असुरों ने ऋतुध्वज की सेना का मनोबल तोड़ने के लिए अफवाहें फैला दी कि ऋतुध्वज मारा गया। यह सूचना जब महल में रानी मदालसा ने सुनी तो सहन न कर सकी और गम के मारे उसी वक्त प्राण त्याग दिए। लेकिन जब राजा युद्ध में विजय प्राप्त करके राजमहल आया तो मदालसा की मौत का सदमा लगा। राजा ने रानी के वियोग में राजकाज को छोड़ दिया। राजा का एक बहुत ही प्रिय मित्र था, जो राजा के लिए कुछ भी करने को हमेशा तत्पर रहता था। उसका नाम नागराज था, जो अपने मित्र की इस व्यथा से बहुत ही दुखी था। जब वह राजा का दुख न सह सका, वह हिमालय पर भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने चला गया। उसके जप से शिव शंकर प्रसन्न हो गए और उसे वरदान मांगने को कहा। नागराज ने अपने लिए कुछ न मांगकर अपने मित्र राजा ऋतुध्वज के लिए मदालसा को पुनर्जीवन देने का वर मांगा और शंकर जी के वरदान से रानी मदालसा उसी रूप में जीवित हो गई। राजा मदालसा को पुनः प्राप्त करके अत्यंत खुश हो गए। लेकिन जब मदालसा को नया जीवन मिला था, वह मानव जीवन की निष्फलता को समझ गई थी, जिस कारण उसकी रुचि सांसारिक जीवन से समाप्त हो गई। वह अब आध्यात्मिक जीवन जीने लगी। जब राजा ने संतान प्राप्ति की इच्छा रखी तो मदालसा ने कहा कि उसकी संतान संस्कारी न होकर कुल को कलंकित करने वाली निकल जाए। तब राजा ने उसे समझाया कि जब हम दोनों ही धर्मपरायण और संस्कारी हैं, तो हमारी संतान बुरी कैसे हो सकती है। रानी ने कहा कि कई बार अच्छे माता पिता की संतान बुरी होती है, यह जरूरी नहीं कि संतान अच्छी ही होगी। जब राजा ने मदालसा से संतान पैदा करने के लिए राजी कर लिया तो रानी ने अपने पति से वचन लिया कि जो भी संतान होगी उसके लालन पालन का पूरा दायित्व उस पर होगा, जिसमें राजा कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जब रानी गर्भवती हुई तो वह और ज्यादा समय पूजा पाठ और उपासना में समय देने लगी और संयमानुसार उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका पालन पोषण संस्कारों के साथ किया जाने लगा। जब वह बच्चा रोए तो भी उसे वेदांतों के ज्ञान से परिपूर्ण लोरी सुनाई जाती थी। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू है निरंजन सर्वदा, संसार माया से रहित, तू स्वरूप स्थित सर्वदा। धीरे धीरे समय गुजरता गया और राजा के घर एक के बाद एक करके 3 पुत्रों ने जन्म लिया, जिन्हें विक्रांत, सुबाहु और शत्रुमर्दन के नाम से
जाना गया। वे तीनों उनकी माता मदालसा के संस्कारों से ही पले थे। माता ने उनको माया से निर्लिप्त और निवृत्ति मार्ग का साधक बना दिया था, जिस कारण तीनों ने राजमहल त्याग कर संन्यास ले लिया। लेकिन पिता को चिंता सताती थी कि राजकाज कैसे चलेगा। जब एक सहेली ने रानी मदालसा से पूछा कि तुम कैसी माँ हो जो अपने पुत्रों को सन्यासी बनाकर जंगल में भेज देती हो, तो रानी ने उत्तर दिया कि जो जीव मेरी कोख से जन्म ले चुका है, मैं नहीं चाहती कि वो जीव फिर किसी भी माँ की कोख से जन्म ले। इसलिए मैं अपने संतानों को इस संसार के जन्म मरण से छुटकारा दिलवाना चाहती हूँ। जब रानी मदालसा चौथी बार माँ बनने वाली थी, तो राजा ने रानी से कहा कि एक संतान को निवृत्ति मार्ग पर न ले जाकर राजकाज के मार्ग के लिए शिक्षा दो, जिससे इस राज को संभालने वाला राजा बन सके। मदालसा ने राजा रूपी पति की आज्ञा को मान लिया। जब चौथा पुत्र पैदा हुआ, तो मदालसा ने उसका नाम अलर्क रखा और उसको राजकाज की शिक्षा देने लगी। जब वह बालक क्षत्रिय धर्म और राज धर्म में पूर्ण दीक्षित हुआ, तो आगे चलकर दिव्य ज्ञानी, संस्कारी और सर्वगुण संपन्न राजा बना। राजा अलर्क की गिनती देश के सर्वश्रेष्ठ राजाओं में होने लगी, जिसका राज माँ की शिक्षाओं पर आधारित था। राजा को माँ ने न्याय, करुणा, दान की भी शिक्षा दी थी, जिसका आख्यान वाल्मीकि रामायण में भी मिलती है कि एक नेत्रहीन राजा के दरबार में आया, तो प्रतापी राजा अलर्क ने अपने नेत्र उसे दान दे दिए, जिसके कारण राजा अलर्क की ख्याति पूरे विश्व में पहले नेत्रदानी के रूप में हुई। यह त्याग की शिक्षा राजा को माता मदालसा से मिली थी। क्षत्रिय कुल में माना जाता था कि जैसा नाम वैसा काम, लेकिन माता मदालसा ने अपने पुत्रों का नाम शूरवीरों जैसे न रखकर इस धारणा का समूल नाश कर दिया और सभी माताओं को शिक्षा दी कि माँ चाहे तो अपने बच्चे को शूरवीर बना दे और चाहे तो धीर, गंभीर, महात्मा, ब्रह्मज्ञानी और तपस्वी बना सकती है। अपने पुत्र को साधक और शासक बनने के दोनों गुण सिर्फ एक माँ ही दे सकती है। इस तरह की सनातनी संस्कृति और धार्मिक गाथाओं को आप आने वाले एपिसोड में जरूर देखते रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सनातन और धार्मिक ज्ञान वर्धन करते रहे। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। ऐसी अनसुनी गाथाओं का विस्तार से रसपान करने के लिए आप करें प्रतीक्षा हमारे अगले एपिसोड तक और सनातन के संकल्प को निभाते हुए देखते रहे। आपका अपना धार्मिक चैनल एन दर्शन।